बार तकलीफ दी है उससे बदला लिया जाएगा। जिसने किसी को सताया है उसको बदला देना पड़ेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी पे उतना सितम करना जितना बर्दाश्त कर सकते हो, उतना सताना जितनी सजा बर्दाश्त कर लो, वो तुम्हें खुदा का वास्ता रत्ती रत्ती भर के लिए किसी को जलील ना किया करो, किसी को सताया ना करो। खुदा तौफीक दे तो किसी को जलील ना कर। अगर दे सकता है इज्जत दे दे। अगर तेरी इज्जत से कोई मुस्कुरा देगा, खुदा की कसम मदीने वाला भी तेरे साथ मुस्कुराने लगेगा। लेकिन फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। हम तो कहते हैं जी कौन है हमारे सामने टिकने वाला, 2 मिनट में यूं उड़ा देंगे, 2 मिनट में यूं उड़ा देंगे। ओ भाई, कोई औकात किसी की नहीं है, किसी की कोई औकात नहीं है। जो कुछ भी है ना बंदा रब की तौफीक से, रब की तौफीक से। अगर वो गले पकड़ ले तो फिर हिम्मत नहीं है कोई 2 जुमले बोल दे, एक हर्फ हलक से नहीं निकलता है। और जब वो खाने बंद करता है ना, आगे के रखे हुए बंद कर देता है, सामने के रखे हुए। अक्सर क्या होता, कई बार लोग अपनी पसंद का सामान लाते, लेकिन बना खाने के लिए बैठे, पेट में दर्द उठा, डॉक्टर के पास गए, दर्द हुआ, उसने कहा कि आप गोश्त नहीं खा सकते, अंडा मछली नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते। दस्तरखान पर रखा, आप हलक के अंदर नहीं उतार सकते। वो ऐसे बंद कर देता है, ऐसे बंद कर देता है। तो नीयत खराब ना करें, नीयत खराब ना करें। एक दूसरे के लिए दिल में जगह पैदा करें, दिल में जगह पैदा करें, दिल में जगह पैदा करें, खुलूस पैदा करें नीयत में, खुलूस। अल्लाह माफ करे, आज तो मस्जिद में भी अगर कोई बंदा 5 टाइम जा रहा है ना, तो मस्जिद में ही कहता खड़े होकर, कहाँ भाई अब्दुल जब्बार नहीं दिख रहे, फलां साहब नहीं दिख रहे, क्या मतलब है? इसका मतलब इस्लाह करना नहीं है, इसका मतलब किसी को जलील करना है, इसका मतलब किसी को बेनमाजी साबित करना है। ओ भाई, तूने पढ़ी अपनी बचा के रख, कहीं ऐसा ना हो तेरे सजदे तेरे मुंह पे मार दिए जाए। हाँ, अगर तेरे दिल में किसी की मोहब्बत है, खुलूस है, तो फिर रात के सन्नाटे में उठ, उसके घर जा, हाथ पकड़ के कह, यार तू नहीं आया तो दिल नहीं लग रहा था, तू नहीं आया तो सब खाली खाली थी, चलना तू भी जरा साथ में बैठ के नमाज पढ़। खुदा की कसम, जब खुलूस से ये बात कहोगे ना, तो अल्लाह तुम्हारे सजदों के अंदर खुलूस की बरकत से तुम्हारे चेहरों पे नूर पैदा फरमा देगा, नूर पैदा फरमा देगा। आज खुलूस खत्म होता जा रहा है। आज बंदे इस्लाह के नाम पे फसाद की जड़ बने हुए हैं। बचे इन चीजों से, किसी को चौक में जलील न करना, किसी को नाम लेकर रुसवा न करना। मेरे हुजूर इस्लाह फरमाते थे, ऐसे इस्लाह करते थे कि इस्लाह भी हो जाती थी और पता भी नहीं होता था किसकी तरफ ये कमी है। बदलें अपने रवैयों को, बदलें अपने तरीकों को। खुदारा हम अपने रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करें, अल्लाह और उसके रसूल से रिश्ते मजबूत करें। वो एक बंदा था मुस्तजाबुद्दावात, मुस्तजाबुद्दावात, कभी घमंड ना करना, कभी तराना मत। मुस्तजाबुद्दावात, जिसके हक में हाथ उठा देता अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेता। एक दिन वो मस्जिद से निकल रहा था, किसी बंदे के जहन में बात आई, यार नेक बंदा है, इससे मुसाफा करना। जो आती है आजकल हमारी कौम के नजर में, मुफ्ती साहब निकले, हजरत गुजर के जा रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि इतने बड़े आलिम लाओ मुसाफा कर लें, इनको छूने की बरकत से अल्लाह हमें भी जन्नती बना देगा। ये नियतें होती है ना, तो हम बढ़ के मुसाफा कर लेते हैं, आप कर लेते हैं। इसी नियत से लोग आगे बढ़े ना, उससे मुसाफा करने लगे। जब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया ना, तो एक बंदा बड़ा गुनाहगार था, मशहूर भी था, उसने हाथ पीछे कर लिया। उसने कहा, तेरे जैसे बंदे मुझसे मुसाफा करेंगे? जैसे इतना कहा ना, वो गैरत से पानी पानी हो गया। ये कह के वो बंदा तो आगे चला गया, लेकिन जो जलील हुआ था ना, वो खड़ा रहा। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहने लगा, मालिक मैं तेरा गुनाहगार हूँ, इसका गुनाहगार तो नहीं था। मालिक मैंने तेरी नाफरमानी की है, ये मुझे जलील कर रहा है। ये कहते कहते रोने लग गया। अल्लाह ने दिल बदल दिए, रुतबे भी बदल दिए। तारीख में लिखा है, जब गया था तो बादल उसके सर पे था, और जब पलट के आया तो बादल इसके सर पे आ चुका था। और भाई, रब को राजी करने की कोशिश करें, रब को राजी करने की कोशिश करें। क्या लगता है नौजवानों, क्या लगता है कि बस यही दुनिया की चमक दमक, यही चमक दमक? को भाई गाने ना बजा शादी में, तो कह रहा है एक बार होती है मौलाना शादी, बार बार नहीं होती है, इस बार तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बाकी पूरी जिंदगी सुनी जाएगी। ये कह के मौलवी को चुप कर देते हो। भाई अगर तुझे लगता है शादी एक बार है, तो मौत भी एक बार आनी है, मौत भी एक बार आनी है। तैयारी करो मौत की। हम गाने बजाते, अल्लाह माफ करे, इतने घिनौने आजकल गाने,
कि सुनने वालों को गैरत आ जाती है। लेकिन यही गाने जब हमारी शादी के मौके पे हमारे घरों में चलते हैं ना, तो हमारी बहन बेटियों को गैरत नहीं आती। ये गैरत, मर्दों की गैरत का पानी उतर गया आंखों से, मर्दों की नजरों से हया जा चुकी है। हमारी सगी बहन बेटियां गाने सुन रही हैं और हम गंदे गंदे गाने बजा रहे हैं। उसके बाद आके कहते हैं मौलवी साहब घर में बरकत नहीं हो रही है। पहले आधा किलो आटे में गुजारा हो जाता था, आज 3 किलो भी बन रहा है तो बरकत नहीं हो रही है। मुझे बता तो सही बरकत कहाँ से आएगी? ये जो आटा गूंद रही है इसने रात भर खड़े होकर डीजे देखा है, पूरी रात गाने सुने हैं, बता घर में बरकत कहाँ से आएगी? तू ये कह रहा है आधा किलो आटे में गुजारे हो जाते थे, आज 3 किलो कम पड़ जाता है। जिसने पूरी रात गानों में गुजारी, एक सजदा रब के लिए नहीं किया, बता उसके हाथ में बरकत कहां से आएगी? तारीख उठा के देख, यूं ही कोई ताज शरिया नहीं बनता है, यूं ही कोई मुफ्ती आजम नहीं बनता है, यूं ही कोई आला हजरत नहीं बनता है। जब घर की माए बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी बनाती है, दुरूद पढ़ के खाना निकालती है, तो उसको खाने वाला कोई अख्तर रजा बन के चमकता है, कोई मुफ्ती आजम बन के चमकता है। और ऐसे पाकीज़ा लुक़मे खाने के बाद कोई जमीन के ऊपर अपने वक्त का इमाम आला हजरत बन के चमका करता है। किसी ने कहा बेटियों से कि तेरे हाथ का खाना तब खाया जाएगा जब तू नमाज पढ़ेगी, कहा किसी ने? नहीं कहते ना, क्योंकि पलट के वो भी तो कहते कि मियां तुम भी तो नमाज पढ़ो, तुम पढ़ोगे तो रोटी मिलेगी। अगर उसने ऐसा कह दिया तो फिर जैसे तुम वैसे हम, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई, घरों में बरकतें चाहते हो ना तो बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। नौजवानों बदलो अपने रवैये। एक शादी के दिन हुजूर को नाराज करते हो। अभी बात चल रही थी, कमरे में बैठे हुए थे मौलाना शाहद साहब, सिस्टम ये है बता रहे थे कि हकीकत ये है कि निकाह में बारात में कितने लोग जाते हैं? बारात में कितने लोग जाते हैं? कितने? 200, 300, 150, मतलब कम से कम 150। कम से कम कितने? 100। ये इख्तिलाफ राय है। मिंबर से हमारे आवाज आई है कि कम से कम 100, और जाहिर है भाई मिनिमम अगर एक आलिम ने 100 कह दिया तो वही माना जाए। ठीक है जी, चलो कम से कम 100 मान लेते हैं। कितने मानेंगे सारे ना? ऐसे ही अगर हर बात मान लिया कर तो खुदा की कसम आधा फसाद तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। कितने कम से कम माने? कितने माने कम से कम? 100 माने ना। अब जब निकाह होता है तो दूल्हा के पास कितने होते हैं? वो भी मजबूरी में। समझ रहे ना मेरी बात? 100 में कितने? 100 में 2 रह जाते हैं। असल क्या है? जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। क्या निकाह असल है? कुछ लोग इसलिए नहीं बोल रहे कहीं बोटी असल ना हो। क्या है असल? जोर से मुझे आवाज आनी चाहिए। ये चच्चा भी बोलते हैं जिनके बाल सफेद हो गए, अल्लाह करे। कह रहे आप मौलाना सुनियो, मेरे बेटे को 3 पोयम आती है इंग्लिश की, तो 3 पोयम लल्ला ने सुना दी। कह रहा A for एप्पल भी आता, उसने A to Z सुना दिया। अब्बा से कहा जरा तीसरा कलमा सुनाइए, तो अब्बा पहले ही कलमे में कले खा रहे। हाँ, ये हकीकत है। जिनके बेटों को बचपन में 10 गाने याद हैं, उनके अब्बा को दुआए कुनूत याद नहीं। दुआए कुनूत उनके बाप को याद नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। तो निकाह असल है ना। बैठे कितने वहां पे? 2, बाकी किधर गए? आए क्यों थे? क्या करने आए थे? किसी के बाप ने कमा के रख दिया था, हराम की रोटी तोड़ने आए थे। भाई समझनी चाहिए ये बात। असल निकाह होता है तो बेगैरत निकाह में नहीं, खाने के पिंडाल में सबसे पहले। माशाअल्लाह कारी साहब तशरीफ ले आए। अल्लामा से और रसूल साहब से मिला। असल क्या है? निकाह। निकाह है ना असल। तो बाकी क्या करने गए थे? 100
जोर से बोलो, इसलिए नहीं बोल रहे ना, कभी कभी तुम भी जाते रहते हो, खाने ही के लिए जाते हैं। मेरा मशवरा सुनो, बारात के खाने से बचा करो, बचा करो इस बारात के खाने से, क्योंकि कई बार बारात के खाने में गरीब की पूरी जिंदगी की कमाई लगी होती है। पूरी दुनिया चीख रही है, बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, रोको, मौलवियों ने गलत किया है, मौलवियों ने गलती की है, बच्चियां नहीं रोक पा रहे हैं। गलती मौलवियों ने नहीं की है, गलती इसी भूखे मुआशरे ने की है जो सिर्फ 100 लोगों को लेकर के रोटी तोड़ने के लिए गया था। काश तुमने ये 100 लोगों का रिवाज ना चलाया होता, 250 लोगों के खाने का जतन ना चलाया होता, 4-5 लोग जाकर के शराफत से निकाह करके पानी पी करके आ जाते। खुदा की कसम, आज किसी की बेटी मजबूरी में गैर के बिस्तर पे नहीं जाती। हमने निकाह इतना मुश्किल कर दिया है कि गरीबों ने निकाह की उम्मीद तोड़ दी है, और जब निकाह की हसरत टूट जाती है तो फिर बेटियां शादी और निकाह का इंतजार नहीं, बल्कि रस्म रिवाज को तोड़ने के बाद, शरीयत की हदों को तोड़ने के बाद खैर के बिस्तर पे जाकर लेट जाती है। अगर रत्ती भर खैर जिंदा है, आज ये हद करो, हम निकाह इतना आसान करेंगे, इतना आसान करेंगे, हर बेटी कहेगी शुक्र खुदा का मोहम्मद की उम्मत में पैदा किया गया है। ये रिवाज बनाओ। दोनों हाथों को उठाकर बड़ी पैगामी गुफ्तगू हो रही है, मोहब्बत से इस्तकबाल कर लीजिए, पूरा मजमा हाथों को उठाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने धनवे, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत